हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपसे चार टैग्स डिस्कस करने वाला हूं। ये चार टैग्स जो हैं उनमें से सबसे पहला टैग है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, फिर सबस्क्रिप्ट के लिए, फिर सेंटर और फिर मीटर। ये चार टैग्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहते किसे हैं। सेंटर और मीटर टैग हम लोग बना के समझेंगे। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इनको बना के रखा है पहले से। तो अब आप देख सकते हो, आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज में किसी लेटर के ऊपर कुछ लिखना। सुपर का मतलब होता है ऊपर की तरफ कुछ लिखना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का जो टू है, ए स्क्वायर का जो टू है, वो कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट, मतलब ऊपर की तरफ लिखा हुआ। फिर आपको देखना है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के अंदर लॉग 248, तो इस तरीके के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने होते हैं जब हमको, तो ये जो टू है वो क्या कहलाएगा, लॉग के सबस्क्रिप्ट में, मतलब नीचे की तरफ है। तो ये सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ टू लिखने के लिए हमारे पास एक टैग है, ऊपर की तरफ टू लिखने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ टू लिखने के लिए हमारे पास एक टैग है। तो ये दो टैग्स हैं। फिर मैं अगर एक बार जूम आउट करूं तो आप देख सकते हो कि ये जो कंटेंट है अभी लिखा हुआ वो एग्जैक्ट सेंटर में दिख रहा है आपको। तो ये एग्जैक्ट सेंटर में कैसे आता है, सेंटर टैग की मदद से आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी बनाकर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। इस फाइल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा ये सारे टैग्स। तो न्यू फाइल बनाने के लिए आपको एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनानी है और मैं यहाँ पर जैसे टैग्स आपको समझा रहा हूँ तो सब टैग्स लिख देता हूँ, सब लिख देता हूँ, और एक HTML। तो ये एक HTML की फाइल बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको करना है ओपन टू टेक्स्ट एडिटर। तो ये टेक्स्ट एडिटर पे ओपन हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट टाइप HTML हो गया और मैं यहाँ पर आपको कुछ टैग समझा रहा हूँ। तो मैंने इसको एक टाइटल दे दिया, टैग्स। टाइटल जो है वो सबसे ऊपर मेरे को विजिबल होगा। तो इसको एक बार ओपन विद ब्राउजर कर देता हूँ। तो जैसे ही ब्राउजर पे ओपन होगा तो आपको ऊपर टैग्स लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये टैग्स मेरे को पता चल रहा है कि ये वाली फाइल मेरी लोड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सबसे पहले आपको समझाना है सेंटर टैग के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ जस्ट A+B लिख देता हूँ और इसको करते हैं हम लोग रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है ये मेरे को टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरे को किस तरफ दिखता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट दिखता है। अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा। जो सेंटर टैग है वो कैसा टैग है, क्लोज टैग यानी पेयर्ड टैग है। तो इसको खत्म करना मतलब आपको ओपन करना पड़ता है, फिर आपको क्लोज भी करना पड़ता है, ताकि एक रेंज बताता है। जब देखोगे आप, तब ये क्या करता है, आपके ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है। ब्राउजर के एग्जैक्ट सेंटर का जो पोजीशन होता है उस पर आपके टेक्स्ट को लाकर छोड़ देता है। तो अब आपका टेक्स्ट एकदम सेंटर में आ चुका है। अब हम लिखेंगे इस ए के ऊपर स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ 2 लिख देता हूं तो सिर्फ 2 लिखने से क्या करेगा, वो इसके पास दिखाई देगा, बट मुझे इसको सुपर में लिखना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक टैग लगाना होगा। तो मैं यहाँ से एक टैग लगा देता हूँ SUP, यानी सुपरस्क्रिप्ट के लिए। SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट। तो सबसे ऊपर लिखने के लिए आपको जो टैग लगाना है, ये भी एक तरह का क्लोज टैग है। तो आपको बताना पड़ता है कि कहाँ तक की रेंज देनी है मुझे। तो मैंने स्क्वायर को किस में लिखा है, SUP टैग में। SUP मतलब सुपरस्क्रिप्ट का टैग में। रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मैं यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से अगर ये SUP टैग में जो 2 लिखा है वो कॉपी कर लेता हूँ तो ये आपको यहाँ भी दिखने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आ रहा है टैग और ऊपर की तरफ इसका आउटपुट आता है। और अगर हम इसमें यहाँ से जो चेंजेस करेंगे वो वहां पर इंक्लूड होते जाएंगे। अब सपोज मुझे सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर भी कोई सुपरस्क्रिप्ट देनी है, मतलब मुझे स्क्वायर के ऊपर क्यूब लिखना है। स्क्वायर के ऊपर क्या लिखना है, क्यूब। तो आप सुपरस्क्रिप्ट के अंदर एक और सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हो। तो एक और सुपरस्क्रिप्ट और उसमें मैंने 3 लिख दिया। तो अब कैसे दिखेगा, आपको ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। ये SUB हो गया, SUP करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं पहले P कर देता हूँ, चेंज कर देते हैं हम इसको। और फिर आपको कहाँ से दिख रहा है, ये A स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर 3, उसके ऊपर क्यूब दिख रहा है। तो आप इस तरीके से टैग्स के अंदर टैग्स को भी नेस्ट कर सकते हो। तो ये तो आपकी बात हो गई सुपरस्क्रिप्ट की। तो अब मैं यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन के लिए ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ। ब्रेक टैग क्या करता है, मुझे एक न्यू लाइन के अंदर लेके आ जाता है। और अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगा जो मैंने लिखा होता लॉग। और लॉग के अंदर हमको क्योंकि 2 नीचे चाहिए, अभी 2 हमें कहाँ दिखेगा, अगर मैं लॉग 245 लिख देता हूँ तो मुझे 2 कहाँ दिखेगा, उसके साथ दिखेगा, बट मुझे 2 कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। नीचे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है SUP टैग। SUP मतलब क्या होगा, सुपर होगा। यहाँ पर SUB टैग यूज करना होगा। SUB मतलब सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट। सब का मतलब होता है नीचे की तरफ और सुपर का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आ गया हमारा सब टैग, जो सब टैग क्या करेगा, हमारे नीचे टेक्स्ट को लेके आएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP टैग है और सबस्क्रिप्ट के लिए SUB टैग है। और सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया था। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ लिखा होना और सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ लिखा होना। तो 3 टैग्स हमने कवर कर लिए इसमें। सेंटर टैग क्या करता है, सेंटर में लेके आता है। सुपर टैग क्या करता है, सुपर स्क्रिप्ट में लेके जाता है। और सब टैग क्या करता है, सबस्क्रिप्ट में लेके आता है।
अब जो अगला टैग है वो टैग इनसे थोड़ा अलग है, तो मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ एक फिर से यहाँ पर, और ब्रेक में मैं क्या करूंगा, एक और टैग बताऊंगा आपको जो है मेरा मीटर टैग। मीटर टैग क्या करता है, आपने कई वेबसाइट्स पर देखा होगा कि एक प्रोग्रेस बार बनता है, जब आप डाउनलोड करते हो तब भी कुछ एक प्रोग्रेसिंग बार बनता है, तो वो प्रोग्रेसिंग बार आपका मीटर टैग से बन जाता है। तो ये मीटर टैग भी कैसा होता है, आपका क्लोज टैग होता है। और मीटर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर 3 चीजें मेंशन करते हैं। सबसे पहली होगी मेरी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैक्स का, तो होगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मेरी चाहिए मुझे 100, क्योंकि मैं चाहता हूँ 0 से 100 के बीच में डाउनलोडिंग हो। तो 0 से 100 का एक मेरे पास मीटर बन जाएगा। अब फिलहाल क्योंकि हम लोग HTML से और CSS से जो भी चीजें बनाते हैं वो सारी कैसी होती है, स्टैटिक चीजें होती है। तो स्टैटिक चीजों में वैल्यूज भी आपकी स्टैटिक होती है, तो आपको एक वैल्यू भी कुछ दे देनी है। तो सपोज मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ, तो अभी मुझे मीटर कैसा दिखेगा, मुझे मीटर यहाँ पर 50% फील्ड दिखेगा। तो आप देख सकते हो 50% फील्ड है मीटर। मैं एक बार इसको यहाँ से सेंटर टैग के अंदर ले जाता हूँ ताकि आपको सेंटर टैग के अंदर सेंटर में आया हुआ दिख जाए। और अब आप देख सकते हो ये 50% फील्ड है। बट मैंने आपको बताया कि सेंटर टैग का काम क्या है, टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना। तो आप देख सकते हो जो इसके अंदर वैल्यू है उसको ये सेंटर में लेके आ गया, तो मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक बार इसको सेंटर में ले जाके दिखाया था, ताकि आपको ये क्लियर हो कि ये जो सेंटर टैग है वो क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर में लेके आता है, ना कि आपके टैग को सेंटर में लेके आता है। टेक्स्ट को सेंटर में लाया है, और इसी वजह से ये जो बीच में आपको दिख रहा था, ये जो मतलब आपको 50% वैल्यू दिख रही थी, जो 50 वैल्यू दिख रही थी, वो भी एक तरह से यहाँ पर टेक्स्ट के जैसे रिप्रेजेंट होती है, और वो भी बीच में आ जाती है। तो हम लोगों को जो चीजें जिनको हम लोगों को जिन टेक्स्ट को सेंटर में लाना होता है उसी को आपको टेक्स्ट टैग में रखना है, बाकी किसी को आपको टेक्स्ट टैग में नहीं रखना है। तो यहाँ पर से मैं अगर 70 करूंगा तो ये मुझे 70% फील्ड दिखेगा, 100 करूंगा तो 100% फील्ड दिखेगा, और आप इससे कुछ कम करोगे, जैसे सपोज 0 करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और 0 से आप कम भी कुछ भी रखोगे तो आपको नहीं विजिबल होगा। तो आपको विजिबिलिटी के लिए कितना रखना है, 0 और 100 के बीच का रखना है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको चारों टैग्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।